हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मैंने अभी आप सबको दिखाया कि सुबह के भी बजे हैं 4:30। तो मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पहले पी लेती हूँ। जो पानी मैं हमेशा बेड के बाजू में रखती हूँ, तो मैं पहले उसको पी ली थी। उसके बाद मैं गई किचन में, तो किचन में थोड़ा बहुत काम निपटाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो पहले अच्छे से फ़्रेश होंगी। तो ब्रश करने के बाद अच्छे से फ़्रेश होने के बाद एकदम हल्का फ़ील होता है, और इसका सही तरीका है कि नींद नहीं आती। तो मैंने अच्छे से ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में। तो मैं थोड़ी-सी लगाऊँगी सीरम। तो अपने फेस पे थोड़ा-सा सीरम लगा के बाकी के काम मैं निपटाना शुरू करूँगी, क्योंकि सुबह का काम है और सबके साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वस्थ रहना, अच्छे दिखना है, तो अपना स्वयं ख़्याल रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक यही फ़ॉर्मूला सत्य है कि अगर आदमी अपना ख़्याल रखता है, तो शरीर अच्छा रहता है। अगर शरीर अच्छा है, तो घर के सारे काम करने में भी मन लगेगा और सब कुछ करने में अच्छा रहेगा। और अगर शरीर ही अच्छा नहीं है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए पहले अपना ख़्याल रखें। अगर आप अपना ख़्याल रखेंगे और इसके बाद आदमी अपना ख़्याल रखता है और स्वस्थ रहता है, तो दूसरे का भी ख़्याल बहुत अच्छे से रख सकता है। अगर हम लोग ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो दूसरे का ख़्याल कैसे रखेंगे। तो चलिए फटाफट अब लगते हैं काम में। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले करूँगी अपने ड्रेसिंग की सफाई। तो वहीं पास मैंने सीरम लगाने के बाद बालों को अच्छे से बनाया, ड्रेसिंग की सफाई की। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैं फटाफट करूँगी गर्म पानी। तो मैं गर्म पानी करने के बाद, और ये साबूदाना है, तो कल साबूदाना खुला था, तो मैं उसको ऐसे गर्म आँच में, मतलब गैस पे दिखा के, और उसकी पन्नियों को चिपका देती हूँ, जिसमें से अंदर का जो आइटम है वो ख़राब ना हो और वेस्ट ना जाए। कि जैसे खुली पैकेट रखी रहती हैं, तो कभी इधर गिरती हैं, कभी उधर गिरती हैं उठाने रखने में। इसीलिए ऐसे चिपका दो तो गिरती नहीं है। और फाइनली मेरा पानी गरम हो चुका है। तो मैं पानी गरम करने के बाद ग्लास पे डालूँगी और उसको आराम से 2 से 3 मिनट तक मैं पीऊँगी। पीने के बाद फिर से मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो ये देखिए, जो चावल कल आया था, 1 बोरी चावल आया, समथिंग 50 किलो, और शायद 5 किलो का आटा आया था। तो मैं उन सबको डिब्बे में अच्छे से डाल के सेट कर लूँगी। तो पहले मैं सारे डिब्बों को, जो छोटे बहुत चावल बचे हैं, थोड़ा बहुत जो छोटे चावल थे, मतलब ये खंडा वाले चावल थे, उन सबको मैं दूसरे बर्तन में पलट लूँगी। और उसके बाद मैं डालूँगी सब डिब्बे में। तो सारा चावल मैं डिब्बे में डाल ले रही हूँ अच्छे से। और डिब्बे में डालने के बाद इन सबको सही तरीके से रख दो। अगर चावल को बोरी में ही मैं भर के रख के रहने देती, तो उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और चावल भी बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। और ये बरसात का मौसम है, तो शीत वाले भी हो जाते हैं। इसीलिए तुरंत जब इस समय कोई सामान आता है पॉलीथीन वाला या बोरी वाला, तो हमें उसे तुरंत पलट के कंटेनर में रखना चाहिए। उससे इसके 2 कारण हैं। जैसे फर्स्ट, एक तो घर बहुत अच्छा साफ़-सुथरा दिखेगा, और दूसरा चीज़ भी एकदम सही सलामत परफ़ेक्ट खाने लायक रहेंगी। इसीलिए दोनों का समय-समय पे बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने पन्नी को खोल लिया है फ़ॉर्च्यून का। ये फ़ॉर्च्यून का आटा है, तो वो अच्छे से मैं दबा-दबा के रखना चाहिए। और ये आटा रखने का ट्रिक्स है। जैसे आटा काफ़ी दिन हमको स्टोर करके रखना है, तो हम आटे को अच्छे से कंटेनर में दबा-दबा के रखेंगे। जैसे दबा-दबा के रखने से ये फ़ायदा है कि उसमें जल्दी से सूंडी नहीं लगती है, जल्दी से आटा ख़राब नहीं होता है, गैस पास नहीं होती है आटे के अंदर, इसीलिए आटा जल्दी से ख़राब नहीं होती। इसलिए चावल को सॉरी आटे को दबा-दबा के रखना चाहिए। तो मेरा आटा मैंने साइड पे रख, सारे डब्बों को मैं व्यवस्थित रख दूँगी, और उसके बाद मैं उस अलमारी को बंद कर दूँगी। तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखने के बाद अब मैं यहाँ की सफाइयाँ निपटा लेती हूँ। तो ये जो बोरियाँ-वोरियाँ खाली हुई हैं, उन सबको मैं बाहर ले जाऊँगी। टंकी के ढक्कन में, टंकी के डिब्बे में तुरंत ढक्कन रख दूँगी। और इसमें मैंने मसाले सुखवाए थे कल, तो मैं उसको रखी हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मिला था, तो उसको मैंने अभी नहीं पीस पाई हूँ। तो मैं ढोकला बनाने की तैयारी पहले से करके रखी थी। और इसके बाद मैं बैटर पे अच्छे से थोड़ा सा एक इनो मिला लेती हूँ। इनो मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है,
और अच्छा सा मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद कम से कम 1 मिनट तक एक ही दिशा पे मैं अच्छे से चलाती रहूँगी। तो ये देखिए मेरा बैटर बिल्कुल एकदम बन के रेडी हो गया है ओवन में जाने के लिए। तो पर मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैं ऐसे कुकर में स्टीम दे के पकाऊँगी। तो ये देखिए मैंने सारे बेसन को अच्छे तरीके से एक कटोरे पे ऐड कर लिया। तो मैं हाथ की मदद से सारे बेसन को अच्छे से एकदम साफ़ करूँगी और उसको ऐड कर दूँगी। फिर वापस से कटोरा में ऐड करने के बाद मैं कुकर में इसको पकने के लिए चढ़ाऊँगी। तो ये देखिए मैं पहले तो अच्छे से अपने हैंड वॉश किए। हैंड वॉश करने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास समथिंग पानी डाला। पहले आधी गिलास फिर से मैंने डाला। डालने के बाद इसको मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ और फिर वापस से अंदर गंजी रख के ऐसे मैं आराम से पका लूँगी। तो ये देखिए गंजी में मैंने सँभाल के सही एकदम गोल तरीके से अच्छे से रख दिया, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया है और ये आराम से कम 15 से 20 मिनट तक पकता रहेगा और पक के एकदम रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं वो कर लेती हूँ जो मेरे पास बहुत ईज़िली होता है। तो मैं फाइनली अपने गैस को हॉब को अच्छे से क्लीन करने लगी। अभी कुछ नहीं बना है, सुबह का वक़्त है और पहले मैंने इसी कुकर को टंगाया, गर्म पानी किया। इसके बाद मेरे हिसाब से प्लेटफ़ॉर्म गंदा हो गया, मैंने उसमें कपड़ा मार दिया। कपड़ा मारने के बाद मैं लगाने लगी हूँ फटाफट झाड़ू। तो यहाँ ओटीएस है, वहाँ भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये किचन है, किचन का एरिया भी मतलब एक रूम बराबर एक रूम जैसे है। 10 बाई 10 की मेरी किचन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और ये देखिए मैं इसमें फटाक से झाड़ू लगा देती हूँ। किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाऊँगी तुरंत हॉल में। तो हॉल तो सबसे ज़्यादा बिखरने वाली चीज़ है, तो कोई है वो हॉल और डाइनिंग एरिया। हॉल 2 ही चीज़ तो बिखरते हैं, पर फाइनली मेरे पास डाइनिंग टेबल है ही नहीं, तो बिखरेगी क्या। इसलिए मैं अपने हॉल को अच्छे से समेट ले रही हूँ और इसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग पूरे घर में। तो ये देखिए मेरा जो बच्चों के कागज़ पेन कॉपी फेंके हुए हैं उन सबको मैं अच्छे से समेट लेती हूँ। समेटने के बाद मैं इनको अंदर रखाऊँगी। जितने सारे मतलब चीज़ें फैली हुई थी हॉल में, उन सबको मैं समेट के अंदर रखाऊँगी। जो यूज़ की होंगी उनको मैं सही जगह पे रखूँगी। जो चीज़ जहाँ की है वो वहीं रखूँगी और सोफ़े को मैं अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी। क्योंकि हॉल में अगर सोफ़ा बना होता है तो हॉल देखने का मन करता है। अगर मेरा सोफ़ा बहुत गंदा है, एकदम मैसी है, तो मेरी इच्छाएँ नहीं होती कि मैं कुछ करूँ और फिर मुझे समझ में नहीं आता है, ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। मतलब ज़्यादा काम हो जाता है तो एकदम दिमाग भी काम नहीं करता और थोड़ा-सा होता है तो आदमी को जल्दी से लगता है कि हम निपटा लें, ज़्यादा काम नहीं है। इसलिए घर को ज़रूरत से ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना समेट लें। तो मैं हॉल को अच्छे से समेटने के बाद और ये जो माचिस है वो कल मेरा बच्चा लेके घर बना रहा था माचिसों का, तो वही फैलाया था। उन सबको मैं अच्छी जगह से रख दूँगी। इसके बाद मैं फटाक से लगाने लगी हॉल पे झाड़ू। अभी देखिए बाहर उजाला नहीं हुआ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ये समथिंग 5 बजे का टाइम है और मैं भी पूजा घर को अच्छे से नहीं साफ़ करूँगी क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ, इसीलिए मैं अच्छे से नहीं साफ़ कर अभी नॉर्मली ऐसे मैं दूर से थोड़ा-सा झाड़ू पोछा लगा लूँगी। तो मैं पैर में आलता लगाई थी क्योंकि कल मैं व्रत थी बउरा चौथ का और उठने के बाद मैं अपने कामों को अच्छे से समेटने लगी थी। और जब मैं व्रत रहती हूँ तो मेरी आदत है मैं नखून पॉलिश और महावर ज़रूर लगाती हूँ, चाहे कुछ करूँ या ना करूँ। तो इतना काम मैंने किया था, थोड़ा-सा मेहंदी भी मैं लगाई थी और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट लगाने लगी हूँ पोछा। तो मैं पोछा हाथ से लगाऊंगी तो मैं ले आई हूँ बाल्टी और ये देखिए पोछा तो मैं खड़े होकर पंखे को चालू कर दी हूँ कि पोछा लगाते जाऊंगी और जल्दी से सूखता जाएगा क्योंकि बच्चों को उठ के चलना रहता है ना, तो घर गंदा हो जाएगा, फिर पैर पैर ही बन जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं अपना पोछा लगाते जाऊंगी, पंखा चालू कर दूंगी तो मेरा पोछा भी सूखते जाएगा
और मुझे हौफ से पोछा लगाना या फिर डंडे से पोछा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें पोछा अच्छा क्लीन नहीं आता है। और हाथ से पोछा लगाना तो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा आ जाता है। जितने भी फर्श में, यहाँ तक कि जितने भी बाल पड़े होंगे या दाग होंगे तो वाइपर से नहीं छूटते, हौफ से नहीं छूटते। इसीलिए मैं इसमें से हाथ से अपना पोछा लगाती रहती हूँ। और हाथ से पोछा लगाना शरीर के लिए भी अच्छा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और थोड़ी हाथ से पोछा लगाने पे एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं ज़्यादा उकड़ू बैठ के पोछा तो नहीं लगा पाती, लेकिन हाँ, मैं कुछ उकड़ू बैठ के कुछ ऐसे करके पोछा लगाने की कोशिश करती हूँ। तो फाइनली मेरा पोछा हॉल में लग गया है। मैं दोनों कमरों में अच्छे से पोछा लगा आई थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ अ, अपने किचन में। तो किचन को भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। प्लेटफॉर्म तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था जब मैं उठी थी। जब ढोकला चढ़ाई थी तो वो भी मैं क्लीन करके रख दी थी। उसके बाद मैं फिर से नीचे किचन में पोछा लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे पोछा लगाने के एकदम न्यू स्टाइल है। ये मेरा स्टाइल है। तो पोछा वोछा लगाने के बाद फिर मैं शावर लेने चली गई थी। नहा धो के आई मैं, तो हाँ, ये देखिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने डाला है सूट। तो अभी मुझे बहुत काम है, इसके बाद मैं अपने काम को निपटाऊंगी। उसके बाद मैं फिर कपड़े धोंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी निकले थे। ये देखिए मेरा ढोकले का डो बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। तो इसको चाकू की मदद से मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से ऐसे मैंने राउंड राउंड बीच में एकदम शेप दिया है। इसके बाद मैं इसको ऐसे करके ठोक दूँगी। तो ये देखिए जो चाकू से मैंने काटा था वही था। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से प्लेट में रख के कट कर दूँगी। तो इसको छोटे छोटे पीस में मैं कट कर ले रही हूँ। और क्योंकि ज़्यादा ऊंचा है इसीलिए बीच से एक बार और कट कर दूँगी। तो ये अच्छे से एकदम पक के रेडी हो गया था और इतना शानदार था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ऐसे छोटे छोटे मैं पीस इन सब को कर दूँगी। और इसके बाद मैं तैयारी करती हूँ तड़का बनाने के लिए। तो ये देखिए मैं सारे को ऐसे फैला के रख देती हूँ। और ये तड़का बनाने के लिए मैंने एक कटोरा लिया है, उसमें ऐड करा है ऑयल। मैंने थोड़ा सा सरसों मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है और उसको चढ़ा दिया गरम होने के लिए। इसके बाद मैं तैयारी कर ले रही हूँ फ्राई करने की। तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया जीरा, सॉरी, राई के दाने और मिर्ची। थोड़ा सा मैं हींग ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं ऐड करती हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद इसको थोड़ी 2 मिनट पकने देंगे। जब कड़ी पत्ते का स्वाद अच्छा तड़के में आ जाए, इसलिए मैं उसको 2 मिनट तक पकाती हूँ। उसके बाद मैंने ऐड किया पानी। फिर मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा शक्कर। शक्कर डालने के बाद मैंने एक नींबू लिया है, नींबू को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो मैं दोनों नींबू ऐड कर दूँगी, मतलब वो एक नींबू पूरा फाइनली। तो ये देखिए नींबू को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा देर तक बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो पानी भी शक्कर मिक्स हो जाएगी, पानी भी अच्छे से पक जाएगा, जो मसालों का स्वाद है उसमें आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद अच्छे से इसके 3-4 बॉयल आने देंगे। 2 मिनट धीमी फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। पकाने के बाद इसे मैं वापस से ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मेरी जो बीमारी है गैस साफ़ की, मैं वो कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं बंद करने के बाद ऐड कर दे रही हूँ ढोकले में। तो गरम-गरम ही डाल दूँगी, तो ढोकला भी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा और इसके बाद पानी भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो मेरी बच्चों की टिफ़िन बन के हो गई है रेडी। इसमें मैं बना दूँगी टमाटर की चटनी। और ढोकला हो गया है रेडी। इसके बाद मैं बच्चों की लगाऊँगी टिफ़िन। और टिफ़िन लगाने के बाद मैंने करने लगी थी बच्चों की तैयारी। तो बच्चों को जाना है स्कूल। और ये देखिए फाइनली ढोकला बन के हो गया है रेडी। और उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे, तैयार कर दी थी। फिर मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद मैं सारी गाड़ियाँ बाहर निकाली। ये स्कूटी है और इनकी भी गाड़ी मैं बाहर निकाली थी। तो ये देखिए, और झाड़ू भी मैं सुबह रख गई थी, क्योंकि यहाँ मैं नहाने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और रात में अंधेला रहता है तो मुझे डर लगता है। इसलिए मैं यहाँ बाहर नहीं आती हूँ जल्दी से। और गाड़ी को मैं बाहर दोनों को निकाल दी हूँ। चाबी लगी थी तो मैं चाबी वापस लेके आ गई हूँ। इसके बाद मैं करूँगी सफाई यहाँ की। तो मैं लगाने लगी फटाफट झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद इसके बाद जो सीढ़ियाँ थी वो भी बहुत गंदी थी। तो मुझे याद आया कि सीढ़ियाँ जो है वो भी काफ़ी गंदी हो रखी हैं। तो चलिए पहले सीढ़ियाँ साफ़ कर लेती हूँ।
कि ये देखिए ये एलोवेरा का पेड़ है, तो यहाँ लगा था, इसको मैं ले जाके ऊपर छत से वापस रखाऊंगी। तो ये छत 20 सीढ़ियों में रखा था, इसीलिए मैं इसको ले जाके छत में रखा रही हूँ। उसके बाद मैं वापस से आके जो पैरदान था, यहाँ का सीढ़ियों का पैरदान था जो मैं हम लोग छत में जाते हैं, उसके बाद मैं झाड़ू ले आई। तो झाड़ू से अच्छे मैं सीढ़ियों को झाड़ लेती हूँ। सीढ़ियों को झाड़ने के बाद मैं इसमें अभी पोछा लगाऊंगी। तो मैं सारी सीढ़ियों को हमेशा हाथ से क्लीन करती हूँ, क्योंकि हाथ से अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसके बाद मैं आइए आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए मैं अभी वो ले आई थी बाल्टी के कपड़े, काफ़ी सारे कपड़े थे, तो उनको मैं धोने के लिए लेके जा रही हूँ। तो इन कपड़ों को अभी मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। और ये देखिए मेरे पेड़ पौधे, तो यहाँ मेरी गार्डनिंग हो रखी है, तो यहाँ काफ़ी सारे फूल निकल आते हैं भगवान को पूजा का। तो मैं सबसे पहले पेड़ों को देखूँगी क्या सही है क्या ख़राब हो रहा है, उसमें मैं पानी डालूँगी। तो सारे पेड़ों को अच्छे से पानी देने के बाद मैं इनको थोड़ी सी देर यहाँ पास खड़े होकर, मुझे यहाँ पास खड़े होना, इनको देखना और एकदम इनकी केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मैं सारे पेड़ों पे अच्छे से पानी डाल दी। पानी डालने के बाद वापस से सीढ़ियों में आ गई हूँ। तो अब मैं करूँगी सीढ़ियों की क्लीनिंग। तो मैं पोछा और बाल्टी ले आई हूँ। तो मैं बाल्टी में थोड़ा सा पानी लाई थी, थोड़ा सा निरमा डाल ली थी। उसके बाद मैं सीढ़ियों को अच्छे से घस घस के रगड़ के एकदम क्लीन कर दूँगी। तो ये देखिए सीढ़ियों को अच्छे से चमका के एकदम साफ़ सुथरा कर दूँगी। उसके बाद मैं फिर करूँगी कपड़े धोने की तैयारी। तो फाइनली ये देखिए ऐसे धीरे धीरे मैं सारी सीढ़ियों को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और सीढ़ियों को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं नीचे की भी सीढ़ियाँ साफ़ करी। और जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ भी पोछा मैंने मारा। और पोछा मारने के बाद आ गई मैं वापस से अपने कपड़ों को धोने के लिए। तो कल्याणी यहाँ बाल धो रही थी और मैं लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो फटाफट मैंने अपने सारे कपड़ों को अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैं इनको बगराई। इसके बाद मैंने अपने घर के सारे काम किए और मैं कल्याणी को बोल रही थी जल्दी कर और यहाँ से खाली कर दो, मुझे बर्तन तो कपड़े धोना है। तो हम दोनों कपड़े धो रहे थे, बल्कि उसको मैं मारी भी तो सुन नहीं रही थी। और इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं तक। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।